जय हिंद दोस्तों। आज हमारे और आपके प्रिय चैनल तूफानी रिसर्च एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज प्राचलिक फलन का अवकलन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे प्राचलिक फलन क्या होता है, प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। तो प्राचलिक फलन देखिए, दो दिए गए फलन x y के द्वारा संयुक्त रूप से अवकलन dy by dx ज्ञात करना ही प्राचलिक फलन कहलाता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रश्न में दो फलन नहीं दिए रहेंगे वह फलन प्राचलिक फलन नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 है x बराबर a cos t, y बराबर b sin t। इसी तरह से और भी उदाहरण है। x बराबर a cos t प्लस log 10t by 2, y बराबर a sin t। इसमें ये दो मिला के प्राचलिक फलन कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो मिलाकर प्राचलिक फलन कहलाएंगे। यदि जिस प्रश्न में दो फलन न दिए गए हों वह प्राचलिक फलन नहीं कहलाएगा। अब हम प्राचलिक फलन को कैसे हल करते हैं इसको हम समझेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्राचलिक फलन का सूत्र क्या है। इसलिए सूत्र प्राचलिक फलन, प्राचलिक फलन का अवकलन बराबर dy by dx। यह हिंदी है, इसका इंग्लिश यह dy by dx। इसलिए dy by dx इज इक्वल टू d by dt y d by dt x। इस सूत्र की सहायता से प्राचलिक फलन का पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। इसीलिए इस सूत्र पर हम पहला प्रश्न समझते हैं। अब dy by dx इज इक्वल टू d by dt y बटा d by dt x। dy by dx इज इक्वल टू d by dt y का मान b sin t बटा के d by dt a cos t। dy by dx इज इक्वल टू b रहेगा sin t का cos t बटा के a रहेगा cos t का माइनस sin t। इसलिए dy by dx इज इक्वल टू b बटा a, माइनस को हम पहले लिखेंगे cos t बटा sin t को काट t।
इस प्रश्न का यह आंसर है। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वहां है, इसलिए सूत्र लिखते हैं dy by dx इक्वल टू dy by dt y dy by dt x। इसलिए dy by dx इक्वल टू dy by dt y को a sin t बटा के dy by dt a cos t प्लस log 10 t by 2 dy by dx इज इक्वल टू a का a sin t का cos t sin t का d by dt cos t। अब a रहेगा cos t का माइनस sin t cos t का अवकलन माइनस sin t प्लस लाभ के बाद जो रहेगा उसे यक्स समझकर हम हल करेंगे। इसलिए log यक्स का सूत्र 1/x log यक्स का 1/x, इसलिए 1/10 t by 2 गुणे d by dt 10 t by 2। अब हम आगे चलते हैं। dy by dx इज इक्वल टू a cos t बटा के a माइनस साइन t प्लस 1/10 t को हम काट t by 2 लिख सकते हैं इंटू 10 का अवकलन सेक स्क्वायर t by 2 गुणे पुनः t by 2 का अवकलन करते हैं। इसलिए dy by dx इज इक्वल टू a cos t बटा के a माइनस साइन t प्लस काट t को by 2 को हम लिख सकते हैं cos t by 2 बटा के साइन t by 2 गुणे 1/cos स्क्वायर t by 2 गुणे 1/2 रहेगा t का अवकलन 1, इसलिए एक घात कैंसिल हो गया। dy by dx इज इक्वल टू a cos t बटा के a का a हम काट सकते हैं, इसलिए उसे रहने दें साइन t प्लस 1/2 साइन t by 2 इंटू cos t by 2। अब दोस्तों इस पर हम एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझें। जैसे आप जानते हैं साइन 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। हम इसे लिख सकते हैं 2 sin a, यानी इसे हम लिख सकते हैं इसको पहले और इसको बाद में। तब भी आपको ये कहीं दिया रहेगा तो इसे आंसर देंगे और ये दिया रहेगा तो इसे आंसर देंगे। इसी आधार पर इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दूना है कोण और यहाँ पे आधा। इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 होगा तो यहाँ आधा होगा, यानी जितना यहाँ पे रहेगा उसका आधा यहाँ पे होगा। अच्छा, इसलिए साइन a, तो साइन a का क्या हो जाएगा a का आधा साइन a by 2 और cos a by 2। अब देखते हैं उसी तरह से हम साइन t को भी समझ लेते हैं। साइन t बराबर 2 साइन t by 2 इंटू cos t by 2। उसके आगे मत नीचे मत। अब देखते हैं दोस्तों कि ये वाला दिया होगा तो इसको हम आंसर देंगे और ये दिया रहेगा तो हम इसको आंसर देंगे। हमारे प्रश्न में ये दिया है इसलिए हम इसे ये आंसर देंगे। इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम मिटा देते हैं। अब चलते हैं
इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos t बटा के माइनस साइन टी प्लस, अभी कॉन्सेप्ट बताए थे साइन टी बराबर 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। जहां पर यह दिया रहेगा वहां पे यह आंसर देंगे, इसलिए 1 अपान साइन टी, 1 अपान साइन टी ये दिया, इसलिए हम ये आंसर लिख दिए। आइए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी बटा के साइन का साइन में गुणा होगा माइनस साइन स्क्वायर टी या प्लस 1 बटा के साइन टी। अब देखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये अंश है, अंश चुपचाप गुणे हर, जो हर में अंश और हर है, ये अंश है और यह हर है, यह हर का अंश और अंश का हर होके गुणा हो जाता है, इसलिए साइन टी बटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी गुणे साइन टी बटा के कॉस स्क्वायर टी। अब देखते हैं दोस्तों, कास कट गया, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन टी बटा कॉस टी क्या होगा, टेन टी। यह फलन का ये आंसर है। अब लोग हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, यक्स बराबर a टेन थीटा, y बराबर b सेक थीटा। दोस्तों सूत्र प्रयोग करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई, यहाँ पर dt नहीं लिखेंगे, यहाँ पर d थीटा लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया रहेगा वह लिखेंगे, डी थीटा वाई बटा के डी बाई डी थीटा एक्स। अब दोस्तों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा वाई बी सेक थीटा बटा के डी बाई डी थीटा ए टेन थीटा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी का बी सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा के ए गुणे सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी सेक थीटा एक घात कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर a लिख देंगे। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा के कॉस थीटा बटा के सेक थीटा को एक घात जो बचा है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। तो इसका हर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b बटा a साइन थीटा बचा ऊपर और नीचे एक बचा, तो हम लोग लिख सकते हैं b बटा a साइन थीटा। यही आपका आंसर है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं दोस्तों। प्राचलिक समीकरण या फलन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका मैंने अभी बताया, दोनों तरीके को मैं अभी फॉलो कर दे रहा हूं दोस्तों। यक्स बराबर क्वेश्चन नंबर 4 में अभी लागू कर दे रहा हूं दोस्तों। यक्स बराबर 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर t है इसलिए t लिखेंगे। y बराबर 6 साइन स्क्वायर टी। प्राचलिक फलन को दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि यक्स का अवकलन अलग, y का अवकलन अलग अलग करके दोनों समीकरण को भाग देकर हल कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रश्न में लागू करने जा रहा हूँ। यक्स बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा
यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष, ये फर्स्ट मेथड। x बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के सापेक्ष यहाँ t रहेगा तो t के सापेक्ष, यानी x का और y का अलग अलग हम अवकलन करके भाग देकर dy बाई dx ज्ञात कर सकते हैं। आइए x dx बाई डी थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 2 d बाई dx डी थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए 2 इसको हम x समझेंगे तो x घाते ये n का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का अवकलन का सूत्र नहीं होता है, इसलिए x पावर n का सूत्र स्थापित करके इस सवाल को हम हल करते हैं। x पावर n को हम लिखेंगे x पावर 2, फिर x के स्थान पर cos थीटा लिखेंगे और फिर 2 में से 1 कम कर देंगे, फिर d बाई डी थीटा cos थीटा, इसलिए दोस्तों 2 दूना के 4, इसलिए cos थीटा और यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ये देखिए dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा आ गया। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर थीटा मान के हम हल कर दे रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर थीटा आप कर दीजिए, सवाल हो जाएगा। अब dx बाई डी थीटा बराबर 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं y बराबर 6 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी थीटा 6 गुणे d बाई डी थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए 6 2 को आगे लेते हैं, सेम कंडीशन, इंटू 2 साइन थीटा घाते 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, गुणे d बाई डी थीटा साइन थीटा, इसलिए 6 दूना के 12 साइन थीटा इंटू cos थीटा dy बाई डी थीटा। अब दोस्तों x का अवकलन dy बाई dx बाई डी थीटा निकला, y का अवकलन dy बाई डी थीटा निकला। अब क्या करते हैं दोस्तों, कि इसे आप लिखते हैं dy बाई डी x, यह सूत्र मान लेते हैं, बराबर dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा बराबर, यहाँ पर dy बाई डी थीटा का मान रखेंगे 12 साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा के dx बाई डी थीटा का मान 4, यहाँ माइनस है माइनस लिख दें, cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखते हैं दोस्तों, cos थीटा कटा, साइन थीटा कटा, 4 3 12, तो दोस्तों dx बाई डी थीटा dy बाई dx इज इक्वल टू -3, यह आंसर हो गया। देखते हैं दोस्तों, dy बाई डी थीटा अंश में लिखते हैं, dx बाई डी थीटा हर में लिखते हैं। एक तरह से समझिए, आप अलग अलग हल करके तब dy बाई dx के सूत्र का प्रयोग करिए, चाहे आप पहले प्रयोग करिए, दोनों में बस समझने का फर्क है, और कहिए तो दोनों तरीका एक ही है ना। अलग अलग करके भाग देंगे तो थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इस सूत्र का पहले ही प्रयोग करके हल करेंगे। आइए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं। फर्स्ट मेथड अलग अलग फलन को हल करेंगे, उसके बाद dy बाई dx ज्ञात करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, x बराबर साइन 2t, देखिए 1/2, y बराबर cos 2t 1/2। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हम सूत्र पहले ही ये सेकेंड मेथड dy बाई dx हम पहले ही सूत्र का प्रयोग कर देंगे। यहाँ t है तो t लिखेंगे, तो d बाई डी टी वाई बटा
डी बाई डी टी एक्स। यह सेकेंड मेथड। इस सूत्र का हम पहले ही प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे और सवाल हमारी पहले की अपेक्षा छोटी हो जाएगी। डी बाई डी टी वाई को लिखेंगे काश 2t घाते 1/2 बटा डी बाई डी टी साइन 2t घाते 1/2। अब दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यही कॉन्सेप्ट पिछला वाला प्रश्न का हल होगा। यहाँ पे यक्स घाते यन, ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर यन आ गया यानी 1/2 आगे आएगा। फिर काश 2t घाते 1/2 माइनस 1, फिर इंटू डी बाई डी टी। अब जो आप जिसे यक्स माने हैं यानी काश 2t को, उसका पुनः अवकलन किया जाएगा। अब जैसे ऊपर हल किए वैसे नीचे 1/2 आगे साइन 2t घाते 1/2 माइनस 1 गुणे डी बाई डी टी साइन 2t। अब देखते हैं दोस्तों डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, काश 2t घाते 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा। बटा के ऊपर लिख दीजिए काश 2t का माइनस साइन 2t गुणे डी बाई डी टी 2t। अब होगा नीचे जैसा ऊपर वैसा नीचे साइन 2t घाते माइनस 1/2 में से 1 घटा साइन 2t का काश 2t गुणे डी बाई डी टी 2t। अब देखते हैं दोस्तों डी वाई बाई डी, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू काश 2t घाते माइनस, ये जब अब अंश से हर में आएगा तो ये घात का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए हम लिखते हैं काश को नीचे ले जाते हैं और साइन को यानी अंश में। साइन 2t घाते ये अंश में जाएगा हर से अंश में तो प्लस 1/2 हो जाएगा गुणे या बचा माइनस को यहाँ लिखते हैं साइन 2t गुणे 2 का अवकलन नहीं होगा, t का अवकलन 1 होगा बटा के। अब यह ऊपर गया तो हम ये वाले घात को नीचे यानी अंश से हर में ले जाएंगे। अंश से हर में ले जाएंगे तो लिखेंगे काश 2t घाते माइनस 1/2 यानी प्लस हो जाएगा गुणे ये बचा काश 2t गुणे 2 गुणे 1, ये कैंसिल हो गया। हम दोस्तों बस इसे अंश से हर में ले जा सकते हैं और इसे हर से अंश में ले जा सकते हैं और ये दोनों जैसे है वैसे रहेगा। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये 1/2 माइनस 1 घात, यहाँ भी 1 घात, तो 1/2 और 1 घात कितना हो जाएगा 2t 3/2 बटा के काश 2t घाते 3/2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, रजनीश बोलो ये क्या होगा 10 2t घाते 3/2।